आज हम करने वाले हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड काउंटर करंट एक्सचेंज. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. एज आई मेंशन्ड इन द लास्ट वीडियो कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर की ही वजह से मेडुला जो है इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है. ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन होती ही मेडुला कॉन्सेंट्रेशन होती ही काउंटर करंट मल्टीप्लायर की वजह से. ओके, कंसिडर ओके, इसको यहाँ से हटा देते हैं फ़िलहाल. नाउ ये मैंने क्या ड्रॉ किया है फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दूँ. ये आपका मैंने DCT है, ये आपका असेंडिंग लिम्ब है एंड दिस इज़ योर डिसेंडिंग लिम्ब. ओके, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? लूप ऑफ हेनले. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनली काउंटर करंट एक्सचेंज. अब इससे पहले यहाँ पे क्या था? यहाँ पे PCT था. ओके, और मैं बता दूँ यहाँ पे ये जो चीज़ है ये पूरी ये आपका मेडुला है एंड आई डोंट वांट टू ड्रॉ इट सो आई एम रिमूविंग. बट आपको बता दूँ, आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि जो आपका ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, ये पूरा के पूरा मेडुला के अंदर आ रहा है. ओके, बट आई डोंट वांट टू शो इट राइट नाउ. ठीक है, समझ आ गया. अब बात करते हैं डिसेंडिंग लिम्ब की. आपका जो फिल्ट्रेट था, ओके, आपका जो यहाँ पे फिल्ट्रेट था वो यहाँ पे ये रहा. ये आपका फिल्ट्रेट जो कि PCT से सारी रीअब्जॉर्प्शन सब कुछ होके आया था. ये फिल्ट्रेट अब यहाँ पे बन के आया था. हम बात नहीं करने वाले क्या हुआ था PCT के अंदर. यू बेटर नो अबाउट इट. PCT के अंदर आया था, अभी ये जाने वाला था डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर. अब डिसेंडिंग लिम्ब की कुछ खास बातें याद रखिएगा. DL लिख रही हूँ. DL से मुराद यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब है. डिसेंडिंग लिम्ब इज़ परमिएबल टू वाटर. वाटर से परमिएबल है एंड इम्परमिएबल पर इम्परमिएबल टू आइंस. इससे क्या मुराद है? इसका मतलब ये है जहाँ पे फिल्ट्रेट बन के आएगा, ठीक है, ये फिल्टर जब ये डिसेंडिंग लिम्ब से गुजरेगा तो इसके अंदर जितना भी सारा पानी है, ओके, सारा जो पानी है वो ये पानी लूज़ कर देगा. ठीक है, इसके अंदर से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी. H2O रीएब्जॉर्ब होगा और जितने भी आयंस होंगे वो नहीं गुजर पाएंगे. ठीक है, ये यहाँ पे जो सारा पानी है फिल्ट्रेट के अंदर वो सारा के सारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब से. ठीक है, पहली बात ये हुई क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब इज़ परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू आयंस. तो यहाँ सारा का सारा पानी जो है रीएब्जॉर्ब हो जाएगा. ठीक है, ये फिल्ट्रेट बन के यहाँ पहुँचेगा. ये फिल्ट्रेट मेरे पास आ गया यहाँ पे. ठीक है, ये इतनी बात क्लियर हो गई. नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम ये आपको उतना बात समझ आ गई राइट. मैं इसको नीचे लिख लेती हूँ. अब यहाँ पे हम बात करते हैं असेंडिंग लिम्ब की. जैसे जो असेंडिंग लिम्ब, मैं इसको AL लिख रही हूँ. असेंडिंग लिम्ब जो है दैट इज़ परमिएबल टू आयंस. आयंस से परमिएबल है, ठीक है, एंड इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर. वाटर से इम्परमिएबल है.
ठीक है। अब इससे क्या मुराद, इसका मतलब ये है यहाँ से जो फिल्ट्रेट है, अब वो सारे के सारे फिल्ट्रेट यहाँ पहुँचेगा, इसमें सारे के सारे आयंस जो हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, सारे के सारे आयंस जो मेडुला है उसके अंदर चले जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो असेंडिंग लिम्ब, पहले आपको इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि असेंडिंग लिम्ब इज़ परमिएबल टू आयंस एंड इम्परमिएबल टू वाटर। जब ये यहाँ पे फिल्ट्रेट पहुँचेगा तो सारे आयंस अपने लूज़ कर देगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास पूरा तो लूप ऑफ हेनले है, ये मेरे पास थी डिसेंडिंग लिम्ब, ये मेरे पास असेंडिंग लिम्ब, दिस इज़ योर असेंडिंग लिम्ब। लेकिन आप ये असेंडिंग लिम्ब के भी दो पार्ट्स हैं यहाँ पे, दिस इज़ योर थिक वन, थिक असेंडिंग लिम्ब, और ये जो पतला वाला रीजन है ये थिन असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। अब दोनों में क्या फ़र्क है मैं बताती हूँ क्या फ़र्क है। जो आपकी थिन असेंडिंग लिम्ब है वहाँ से जो आयंस रीएब्जॉर्ब होते हैं वो होते हैं पैसिवली, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वहाँ से आयंस रीएब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पानी तो इम्परमिएबल है, ठीक है, पानी से तो दोनों के दोनों इम्परमिएबल है, लेकिन यहाँ से जो थिन वाला रीजन है वहाँ से आयंस जाते हैं पैसिवली। लेकिन जब का थिक वाला रीजन है, थिक असेंडिंग लिम्ब है, वहाँ से जो आयंस रीएब्जॉर्ब होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। कैसे, यहाँ पे लगे हुए होते हैं कुछ सोडियम पोटेशियम पंप्स, यहाँ पे होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप्स, और इनकी ही वजह से यहाँ से आयंस बाहर जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। मैं यहाँ पे नीचे लिख लेती हूँ, फिर हम कौन से आयंस जाते हैं वो उसकी ऊपर भी बात करेंगे। आई होप ये क्लियर है। अब हमने यहाँ पे बात की, यहाँ से असेंडिंग लिम्ब से जाते हैं आयंस, थिन असेंडिंग लिम्ब से जाएंगे पैसिवली, थिक असेंडिंग लिम्ब से जाएंगे एक्टिवली। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं। लेकिन जो आयंस होंगे यहाँ पे कौन से आयंस बाहर जाएंगे, एक सोडियम आयन जाएगा, एक पोटेशियम आयंस जाएगा, और दो क्लोराइड आयंस साथ जाएंगे एक टर्न में, ठीक है। एक टर्न में यहाँ पे हमने बोला ना आयंस जो हैं वो यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होंगे। तो कौन से आयंस जाएंगे, एक सोडियम आयन जाएगा, एक पोटेशियम आयन जाएगा, और दो क्लोराइड आयंस जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे होगी आयंस की रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास है पूरा मेडुला रीजन, ये काम हो ही मेरा मेडुला के अंदर रहा है, ठीक है। दिस इज़ ऑल माई मेडुला। आई वांट अ गुड कलर बट आई एम अनएबल टू फाइंड इट। ओके, इट्स बेटर। ये मेरे पास पूरा मेडुला के अंदर ये मेरा काम हो रहा है। नाउ अंडरस्टैंड, मेडुला की जो कॉन्सेंट्रेशन है, हमने बोला मेडुला की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। वो क्यों हाई है, बिकॉज ऑफ काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या है, यही तो है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट था ये नीचे जा रहा है और यहाँ से फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, एक तो अपोजिट फ्लो है। उस अपोजिट फ्लो की वजह से ही यहाँ से देखिए पानी पहले लूज़ हुआ, फिर यहाँ से सारे आयंस लूज़ हो गए, जिसकी वजह से जो मेरी मेडुला की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ रियली हाई, ठीक है। एंड ये जो मैंने पूरा प्रोसेस किया हमने कि यहाँ से वाटर लॉस हो रहा है, फिर आयंस लॉस हो रहे हैं, यहाँ ये चीज़ मेंटेन कर, यही चीज़ की वजह से कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। अगर मैं बता दूँ कॉन्सेंट्रेशन सबसे हाई कहाँ होती है, टिप ऑफ लूप ऑफ हेनले पे कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा हाई होती है। कितनी होती है दैट्स नॉट इन योर सिलेबस, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट
कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, टिप ऑफ लूप ऑफ हेनले पे, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। ओवरऑल पूरे मेडुला के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है। किसकी वजह से? ये काउंटर करंट, ये जो हमने अभी पढ़ा, दैट इज़ ऑल काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अगर आपको नहीं आया अभी भी समझ में, वापस समराइज़ कर लेती हूँ। कुछ बड़ी बात नहीं की हमने यहाँ पे। जो आपका डिसेंडिंग लिम है दैट इज़ परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू आइंस, तो यहाँ से सारा पानी लूज़ हो गया, यहाँ पे फिल्टर्ड आया। फिर हमारे पास असेंडिंग लिम के दो पोर्शन है, एक थिन वाला और एक थिक वाला। थिन वाले से जो आइंस मूव होंगे वो जाएंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट से, जबकि जो थिक वाले से जो रिमूव होंगे, रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे वापस फ्लूइड इस मेडुलर रीजन के अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, वो जाएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। कौन से आयंस जाएंगे? एक सोडियम आयन, एक पोटेशियम आयन और एक 2 क्लोराइड आयंस। ये आयंस कौन से? ये दिस इज रिटन इन योर STB, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जाएंगे किससे? यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप लगे हुए होते हैं और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से जाएंगे। और इन आयंस का जाना ही मेडुला की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है। और मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ हाई होती है, तो टिप ऑफ मेडुलरी रीजन के अंदर होती है। यही था, और इसको ही हम बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ओके। कि किस तरीके से मेडुला के अंदर कॉन्सेंट्रेशन इतनी हाई है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेंटेन होती है, दैट्स द वर्क ऑफ काउंटर करंट एक्सचेंज दैट वी लुक इनटू नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care, bye bye, and do not forget to like, share, and subscribe to my channel if it has ever helped you. Bye bye.